हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेजिस्ट। तो आज हम दी हिंदू एडिटोरियल के दो टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। द फर्स्ट वन इज अबाउट डीलिंग विद डिनायल ऑन प्लेइंग डाउन द कोविड-19 ट्रेजेडी, जो कि मोस्टली हमारे कोविड-19 के ऊपर है। एंड द सेकेंड वन इज अबाउट वाटर एज यू ऑन मुंबई's एनुअल मेहम। तो फिर ये मुंबई जो मतलब फ्लडिंग पे जो मतलब जो भी मतलब ड्रेनेज या फिर कुछ भी के लिए इनिशिएटिव लेना चाहिए, वो जो मतलब कैसे मैनेज कर रहा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो फर्स्ट एडिटोरियल के vocabs, let's get started. So the first word is ravage. Ravage is a word. इसका मतलब क्या है? टू डैमेज समथिंग वेरी बैडली, टू डिस्ट्रॉय समथिंग, मतलब किसी भी चीज को डैमेज या डिस्ट्रॉय कर देना, तबाह कर देना। देन द सेकंड वर्ड इज incessantly. Incessantly is an adverb. ठीक है, तो incessant is an adjective. incessant में अगर हम ly ऐड कर दें तो फिर it turns into an adverb. इसका मतलब निरंतर, means constantly, non stop, लगातार, with then the third word is ferocious. Ferocious is an adjective. OUS है लास्ट में, IOUS, तो US अगर लगा है तो फिर वो वर्ड मोस्टली एंड इट इज एन एडजेक्टिव। तो फिर हमें आज से हम कैसे मतलब यूसेज रहता है वर्ड्स का, हम कैसे वर्ब है, क्या है, एडजेक्टिव है, नाउन है, हम कैसे पहचानेंगे वो भी आज से हम पढ़ेंगे। इट मीन्स वेरी एग्रेसिव एंड वायलेंट। फेरोसियस मतलब वेरी एग्रेसिव एंड वायलेंट, क्रूर। ठीक है, देन द नेक्स्ट वर्ड इज गैस्प। गैस्प इट इज ए वर्ब। इसका मतलब क्या है? टू टेक ए सडन लाउड ब्रीथ with your mouth open, usually because you are surprised or in pain. Mostly yes मतलब किसी भी चीज, मोस्टली इसका दो मीनिंग रहता है। द फर्स्ट वन इज यू आर मीन्स आप थक गए हो तो फिर आप बहुत जल्दी जल्दी ब्रीथ कर रहे हो, वो एक मीनिंग रहता है। एंड द सेकंड वन इज यू आर सरप्राइज्ड, यू आर क्रेविंग फॉर समथिंग, यू आर गैस्पिंग फॉर समथिंग, you are in you are wanting for something. Then the next word is appealing. Appealing is an adjective. तो appealing क्या है? मतलब भय उत्पन्न करना, horrifying, shocking, भय और विस्मय उत्पन्न करने वाला। Then the next word is bewildering. Bewildering is an adjective. तो bewilder क्या है? Is a verb. उसमें अगर हम ing ऐड कर दें तो फिर it changes to an adjective. तो इसका मतलब क्या होता है? कंफ्यूजिंग, परप्लेक्सिंग, पजलिंग, मतलब हक्का बक्का करने वाले। देन द नेक्स्ट वर्ड इज चेशन. चेशन इज अ वर्ब। इसका मतलब क्या है? हैव ए रिस्ट्रेनिंग और मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑन, ब्रिंग डाउन, तो मतलब कोई भी मॉडरेट इफेक्ट रहना। देन द लास्ट वर्ड इज इरोड. इरोड इज ए वर्ब. इट मीन्स टू डिस्ट्रॉय समथिंग स्लोली, धीरे धीरे किसी चीज को खत्म करना। तो चलिए एडिटोरियल में जाते हैं। So the first editorial is about dealing with denial on playing down the COVID-19 tragedy. तो फिर यहाँ पे क्या दिया गया है कि India must not play down the COVID-19 tragedy as that would hurt public confidence. तो फिर इंडिया ऐसा कुछ भी नहीं, इंडिया को ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे कि वो पब्लिक कॉन्फिडेंस को हर्ट करे। तो यहाँ पे क्या दिया गया है? पहला टॉपिक है डीलिंग विद डिनायल on playing down the COVID-19 tragedy. Dealing with denial. Denial मतलब किसी भी चीज को ना मानना। So dealing with denial मतलब किसी भी चीज को ना मानने की, जो ना मानने से हम डील कर रहे हैं, वो क्या चीज है? COVID-19 ट्रेजेडी है। Okay, so let's get started. A touchy topic for the center and states has been the counting of the dead from COVID-19. ये एक टॉची टॉपिक है, मतलब इट्स ए इंटरेस्टिंग एंड important topic
for the center and state that has been counting of the dead from COVID-19. तो जैसे कि हमें पता है कि मोस्टली हमें एवरीडे के हिसाब से, डेली काउंट के हिसाब से, डेली बेसिस के हिसाब से हमें डाटा प्रोवाइड की जाती है कि कोविड में कितने लोग मर गए, कितने लोग ठीक हो गए. सो वी आर प्रोवाइडेड विद द डाटा about the number of people that have died or they are dying, and also about the people that are being cured and they are getting cured from the pandemic. पर आधे से ज्यादा क्या होता है, मर जाते हैं. ओके, सो मैं क्या दिया गया है इस टॉपिक में, हम चलिए पढ़ते हैं. इन 2020 as the pandemic ravaged Europe and the US. तो फिर क्या होता है, ravaged मतलब as we read that it led to destruction. तो वह पूरा तबाही मचा दिया था. कहाँ पे, यूरोप एंड यूएस में. Health minister officials would incessantly argue that India had better managed the pandemic because its death per million of population were comparatively lower. तो फिर यहाँ पे जबकि यूरोप और यूएस में पूरा तबाही मचा रहा था ये पैंडेमिक, तो हमारे हेल्थ मिनिस्टर्स what they were arguing, they were continuously arguing in a single topic that India has been doing better and they have managed it better. The pandemic has been managed in a better way because the death rates per million of people are comparatively lower than other countries. Okay, दूसरे कंट्रीज के हिसाब से इंडिया का कंपेरेटिवली बहुत ही कम है और वो बहुत ही अच्छी तरह से मैनेज कर रहे हैं बोल के हमारे जो मिनिस्टर्स हैं उनके द्वारा ये बार बार कंटिन्यूसली आर्ग्यू किया जा रहा था. While factually true, it was always apparent that the argument was specious given the size, demographic difference, and India's per capita access to quality healthcare. तो फिर मोस्टली हमें जो डाटा प्रोवाइड किया जाता है उसमें मोस्टली क्या होता है, हमें टोटल जो जितना डेथ रेट है वो हमें प्रोवाइड नहीं की जाती. वो किस बेसिस पे की जाती है, with some specific टॉपिक्स पे रिलेटेड, मतलब कुछ स्पेसिफिक चीजों को देख के वो हमें वो डाटा प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि साइज है, डेमोग्राफिक डिफरेंस है. हुआ तो फिर क्या होता है, अगर आप एक्सेस नहीं कर पाते हैं कुछ भी हेल्थ केयर, मतलब आपके गांव में या फिर आपके सिटी में, आपके टाउन में, अगर मतलब आप बेटर एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, आपको वो क्वालिटी हेल्थ केयर या फिर वो सब अगर प्रोवाइड नहीं की जा रही हैं, मतलब आपके पास हॉस्पिटल अगर नहीं है, देन यू आर नॉट काउंटेड इन दैट लिस्ट. ओके, तो मतलब आपको किस लिस्ट में आपको ऐड की जाएंगी, जहाँ की मतलब आपका डेथ नॉर्मल हो गया बोल के आपको ऐड वहां पे लिस्टेड हो जाएंगे आप, जबकि आपको ये हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं मिल रहे हैं, स्टिल योर टाइम ऑफ कोविड, यू विल नॉट बी लिस्टेड इन द कोविड डेथ रेट. But the ferocious second wave in April and May, characterized by the very visible scenario of hospitals being overrun and the sick gasping for a very basic necessity of medical oxygen, revealed a spike in excess death compared to the normal death rate in previous year. तो फिर क्या हुआ, मोस्टली 2020 जब फर्स्ट वेव आया था तब बहुत सारे हेल्थ मिनिस्टर्स लोगों ने क्या किया था, आर्ग्यू किया था कि वी आर हैंडलिंग इट इन अ बेटर वे. बट व्हेन द सेकंड वेव अराइज इन अप्रैल एंड मे, ओके, ड्यूरिंग द सेकंड वेव इट वाज वेरी फेरोशियस, इट वाज वेरी डेंजरस. एंड क्या हुआ, जब विजिबल सिनेरियो, मतलब हमने जब देखा क्या हो रहा था, हमने न्यूज में देखा है कि हॉस्पिटल बीइंग ओवररन, मतलब वो पूरा भर गए थे और सिक मतलब जो भी रोगी थे, जो भी सिक पर्सन थे, वो क्या कर रहे थे, दे वर गैस्पिंग फॉर बेसिक नेसेसिटी ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन. वो लोग तरस रहे थे एक बेड के लिए, जिन्हें बेड मिल रहा था उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था. सो दैट रिवील्ड ए एक्सेस डेथ compared to the normal death rate in previous year. Okay, तो जो previous year जो death rate था उसके हिसाब से इस ईयर में जो लोग मतलब ऐसे मरते जा रहे थे, तो फिर उस हिसाब से तो हमारा इस ईयर का क्या होना चाहिए, डेथ रेट ज्यादा होना चाहिए. लेकिन इन्हें कौन सी लिस्ट में ऐड किया गया है, though they were not able to get oxygen, though they were not able to find a seat in hospital, उन्हें बेड प्रोवाइड मतलब नहीं मिल पा रहा था, तो फिर इन्हें
नॉर्मल डेथ रेट लिस्ट में इंक्लूड कर दिया गया है। इसीलिए क्या हो रहा है, जो भी हमारा कोविड डेथ रेट है, जो भी हमें डाटा प्रोवाइड की जा रही है, वो फैक्ट के बेसिस नहीं है, वो ट्रूथ नहीं है। Even though independent database such as CRS and state records show large spikes in death with no longer explicable cause other than COVID-19, the center continues to be in denial of the mortal scale of the pandemic. तो फिर क्या हो रहा है, सेंटर के हिसाब से बार बार ये डिनाइल मतलब डिनाई कर रहे हैं कि ये जो डेथ रेट है मतलब उसमें वो इंक्लूडेड नहीं है, एंड यही एग्जैक्ट डेथ रेट है पेंडेमिक का। ट्यूसडे स्टेटमेंट बाय भारती प्रवीण पवार, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन द राज्य सभा, that there were no specific reports of death from states due to lack of oxygen, led Congress leader KC Venugopal to say the party will move a privilege motion against her। तो फिर क्या हुआ है, ट्यूसडे को भारती प्रवीण पवार जो कि हमारे स्टेट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं, तो उनके द्वारा एक रिपोर्ट सी है provided a report, okay, where it is listed, where it is written that स्टेट की तरफ से उन्हें ये जो लैक ऑफ ऑक्सीजन के लिए जो भी डेथ हुआ है उसके ऊपर कोई भी स्पेसिफिक रिपोर्ट प्रोवाइड नहीं की गई है, बल्कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया गया है जिससे कि हमारे कांग्रेस लीडर केसी वेणुगोपालन ने कहा है कि द पार्टी विल मेक ए प्रिविलेज मोशन अगेंस्ट हर, some action will be taken against her, but she will be investigated for the statements she has given. Indeed, it is the absolute lack of empathy or acknowledgement of the life experience of many who have watched their closest suffer and die from want of medical oxygen that makes the minister's statement appalling। तो फिर क्या हुआ है, हमने देखा है कि कैसे लोग मर गए थे, हमें भी मतलब उसके लिए एम्पैथी आ रहा था, हमें भी दर्द हो रहा था, हम भी उसके लिए मतलब क्या हमें दर्द हो रहा था, हम सहानुभूति दिखा रहे थे उनकी तरफ। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, इट इज एब्सोल्यूट लेक ऑफ एम्पैथी एंड एक्नॉलेजमेंट। मतलब जो भी लाइफ एक्सपीरियंस के हैं, जिन्होंने अपने खुद के मतलब अपनों को खोया है, उन्हें इन लोगों को इस स्टेटमेंट के हिसाब से क्या मतलब स्टेटमेंट के हिसाब से क्या बताया गया है कि मोस्टली हमें ये पता चल रहा है कि उन लोगों को एम्पैथी ही नहीं है, मतलब उन लोगों को कोई मतलब सहानुभूति भी नहीं है उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने मतलब जिन लोगों ने अपनों को खोया है। It is technically true that while no death certificate or medical record would note a COVID-19 patient demise as due to lack of oxygen and therefore not causative, the very fact that the center moved in April-May to repurpose all its industrial oxygen capacity into producing and transporting medical-grade oxygen is itself evidence that the inability to assess must be considered as a probable cause of death। तो फिर यहाँ पे क्या कहा गया है कि टेक्निकली ट्रू दैट ये तो सच है कि मतलब हमारे जो डेथ सर्टिफिकेट में ये मतलब नहीं लिखा जाएगा कि ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन दैट पीपल डाइड, ओके, लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से बेड ना मिलने के कारण वो लोग मर गया, वो तो मेंशन नहीं होगा, दैट इज ट्रू, बट इसे मतलब नजरअंदाज करना या फिर इग्नोर करना सरासर गलत है कि मतलब कोविड-19 के लिए मतलब बेड ना मिलने के लिए ऑक्सीजन ना मिल पाने के लिए लोग मर गए। क्यों क्यों नहीं मिल पाया, क्योंकि इंडिया is not able to provide, there is lack of oxygen, ऑक्सीजन की कमी के कारण लोग मर जा रहे हैं, and that is truth and that should be accepted। और हमें कहाँ से मतलब दिस इज ए एविडेंस, हमें यहाँ कहाँ से पता चल रहा है, जबकि अप्रैल एंड मई में जब लैक ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो फिर वो क्या किए, दे स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, ओके। तो फिर वो जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन कैपेसिटी जो होता है वो मतलब प्रोड्यूस करने के लिए तो फिर इनिशिएटिव लिया गया, एंड दैट इज इटसेल्फ एन एविडेंस दैट द इनएबिलिटी टू एसेस, जब वो एसेस नहीं कर पाए, ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कर पाए, देन this was the leading cause for the death of the peoples. In the early days of pandemic, a COVID positive test was necessary to count as a COVID-19 death until the ICMR said
it was not always required. तो क्या कहा गया कि मोस्टली हमारे क्या हो रहा था कि जब भी आप कोविड टेस्ट करवाएंगे और अगर आप पॉजिटिव निकले देन ओनली, अगर आप क्योर हो जा रहे हैं देन इट इज ओके, बट अगर आपके मतलब पॉजिटिव निकलने के बाद अगर आपका डेथ हो जा रहा है देन ओनली दे यूज टू काउंट यू इन ए डेथ रेट में आपका काउंटिंग हो रहा था। एंड वो आईसीएमआर ने वो टोटली मना किया था, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। इट इज bewildering why India, with the third highest number of COVID-19 deaths globally, whose oxygen crisis was international news, and mortality figures considered as undercount, sees value in denying oxygen shortage causability। तो फिर क्या हुआ, हमें कब पता चला, जब ये इंटरनेशनल न्यूज हो गया। तो वो तो अपने अंदर ये छुपा रहे थे, लेकिन जब ये when it became an international news, then we came to know about the mortality figures। एंड अभी ऑक्सीजन शॉर्टेज के लिए मतलब लोग मर जा रहे थे, ये अपना मतलब एक्सेप्ट करने के लिए इंडिया इज डिनाइंग, इज नॉट एक्सेप्टिंग दैट पीपल्स, मोस्ट ऑफ द पीपल्स हु डाइड इन द second wave, it was only because of oxygen shortage। Counterproductively, it diminishes public faith in the healthcare system। तो फिर क्या होता है, ऐसे ऐसे होने से मोस्टली हम क्या करते हैं, अगर आप ऐसे ही बोलते जाओगे लोग फिर इधर उधर से सुनेंगे, फिर कुछ तो सोचेंगे ना। फिर उसके बाद क्या होता है, हम मतलब जो फेथ रहता है, जो विश्वास रहता है, जो भी हम मतलब उन पे जो भी भरोसा रहता है, वो क्या होता है, टूट जाता है। We usually lose our faith upon them। India's leadership sought to convey the impression that the country had conquered the pandemic, and chastened by the second wave, is now advising abundant caution, with the public messaging focused on the possibility of a third wave, and how nearly a third wave of the population continues to be vulnerable as per the ICMR's fourth serology survey। तो फिर क्या क्या कह रहे हैं, India's leadership sought to convey that the impression has conquered the pandemic। तो क्या कह रहे हैं कि इंडिया, इट इज इट इज बीइंग सेड दैट हमने कंक्यूर कर लिया, हमने मतलब अपने अंडर में मतलब ले आना। ठीक है, हम क्या, हमने पूरा कोविड पे जीत हासिल कर ली है। और ये पेंडेमिक जो है, मतलब हमने ये जो सेकेंड वेव था, हमने ये बहुत अच्छी तरह से ये मैनेज किया है। एंड दे आर नाउ प्रोवाइडिंग एविडेंट कॉशन। अभी मतलब बहुत सारे पब्लिक मैसेज और कॉशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ओके, कि ऐसे करें वैसे ना करें, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ थर्ड वेव आने की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, और वो अभी मतलब जनता को सचेतन दे रहे हैं। And now nearly a third wave of the population continues to be vulnerable. But diminishing the tragedy, especially in Parliament and in its official records, only further erodes the government's credibility। तो फिर इससे ये सब tragedy, ये सब अगर होगा तो फिर ये क्या करता है, mostly it creates a bad impact, which and that bad impact क्या करता है, we we gradually the people lose faith upon the government and its ऑफिशियल्स। ओके, तो फिर ये अब जो भी है पार्लियामेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मतलब क्या करता है, एंड इट विल रियली एरोड द गवर्नमेंट्स क्रेडिबिलिटी। होप आप ये जो फर्स्ट एडिटोरियल था आप समझ गए होंगे। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एडिटोरियल। इट इज अबाउट वाटर एज रूल on Mumbai's annual mayhem। So the vocabs are the first word is mayhem. It is a noun. It means confusing and fear, usually caused by some sudden shocking event. Suburb. It is a noun. Means area where people live that is outside the central part of a town or cities। मतलब वो जो मतलब आसपास के सिटी के आसपास के एरियाज जो भी हैं। And parlous. Parlous is an adjective. It means full of danger, uncertainty, precarious। Then the next word is intermittent। Intermittent is an adjective। इसका मतलब क्या है,
stopping for a short time and then starting again several times. मतलब क्या होता है, मतलब पहले it starts, then थोड़ा pause हो जाएगा, then again it starts, मतलब रुक रुक कर चलना या फिर रुक रुक कर होना, means with a regular interval of time it happens. That too for several times. Okay, staggering. Staggering is an adjective that you, it means that you find difficulty to believe. मतलब चौंका देने वाला, मतलब you are shocked to believe, मतलब आप इतने शॉक्ड हो कि आप इसे मतलब एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो. Inundation. Inundation is a noun. It means an overwhelming abundance of people or things. Then malady. Malady is a noun. मतलब serious problem. Jeopardy. It means it is a noun. It means danger of loss, harm or failure होने का, या फिर कुछ harm होने का, या फिर lose कर देने का, failure का डर रहना. Catastrophic. It is an adjective. It means disastrous, ruinous, मतलब ruin कर देना, destructive, प्रलयंकारी. Okay, as we say, just fatal, tragic, terrible, disastrous, ruinous. Then the next word is deluge. Deluge is a noun. It means a sudden, very heavy fall of rain, a flood. Then impediments. Impediments matlab it is a noun. It means hurdle. Okay, barriers. Something that makes it difficult for a person or thing to move or progress. So amorphous. Amorphous is an adjective. It means having no definite form. Means मतलब कुछ भी कोई मतलब उसके shape, size, form का कुछ भी पता ना होना. Not definite, indefinite. ठीक है. तो फिर second editorial. Editorial is about Mumbai cannot manage its flooding without a new deal for drainage and housing. तो फिर क्या बोला गया है कि Mumbai is not able to manage its flooding. तो जैसे कि हम हर साल देखते हैं न्यूज में कि in some respective states they go through मतलब flooding होता है, and then again next year वही न्यूज आता है and repetitively we go through the same news in regular basis. ओके, मतलब थोड़ा स्टॉप हो जाता है, मतलब साल के कुछ महीने हुआ, फिर थोड़ा रुकावट आ गई, फिर उसके बाद फिर से शुरू हो गया, देन यू विल गेट द न्यूज इवन नेक्स्ट ईयर दैट फिर से फ्लडिंग हुआ, फिर से कुछ लोगों की जान गई, एंड देन अगेन एंड इट गेट्स रिपीटेड. तो फिर द रिवाइवल ऑफ द मानसून हैज ओवरवेल्ड मुंबई एंड इट्स suburbs once again. तो क्या कहा गया है कि the arrival of monsoon, again the cause of monsoon has overwhelmed Mumbai. तो क्या उसमें and also the suburb area once again, मतलब nearby जो areas हैं उसमें भी वो उसका इफेक्ट दिखाया है. Paralyzing life, disrupting drinking water supplies and exposing the parlous state of its infrastructure. तो क्या कहा गया है? Paralyzing life मतलब जो भी मतलब कामकाज जो भी था वो सब बंद हो गए हैं. Disrupting drinking water supplies सब डिस्टर्ब हो गए हैं, मतलब उनमें रुकावट आ गई है. Stop supplying drinking waters and exposing the parlous state of its infrastructure. मतलब हमें क्या मालूम है कि मुंबई एक मतलब मस्त सिटी है, और मतलब हमें उसकी जो भी दिखाई जाती है मोस्टली पॉजिटिव साइड ही दिखाई जाती है, बट नाउ वी आर एक्सपोज टू द negative side or the bad side, dark side, parlous stage of its infrastructure. It is clear that the volume and duration of monsoonal rain are turning unpredictable, and intermittent torrents with crippling impacts on cities will become more frequent, influenced by a warming climate. तो क्या हुआ है? वार्मिंग क्लाइमेट की वजह से यहाँ पे फ्रिक्वेंट रेन अनप्रिडिक्टेबल, मतलब जो कि हम प्रिडिक्ट नहीं किए रहते हैं, मतलब जो कि हम सोचे नहीं रहते, उस हिसाब से मतलब बारिश हो गई है, एंड इट हैज इट हैड ए क्रिपलिंग इफेक्ट, मतलब कुछ इफेक्टिव रहा है सिटीज में. Strengthening that theory, three water stations in Mumbai recorded a staggering level of rainfall in 1 week from July 13, ranging from 628 mm in Mahalakshmi to 9
58.5 mm in Santa Cruz. The latter experienced a peak of 234.9 mm on July 18. तो फिर ये जो दिया गया है कि ये रेनफॉल का जो मतलब मेजरमेंट है वो जो रेंज है वो यहाँ पे मतलब रिकॉर्ड किया गया है कि महालक्ष्मी मतलब वो जो जगहें हैं मुंबई में वहाँ पे मतलब कहीं पे 628 mm की बारिश हुई है तो कहीं पे 958.5 mm की हुई है. देन somewhere it is 234.9 mm की हुई है and it is recorded between July 13 to July 18 के बीच में जो भी ये रिकॉर्ड है ये रेंजिंग है. The inundation has taken a toll of at least 32 lives and majority of victims died in landslides that crossed their slum houses at Mahol in Chembur. तो फिर क्या कहा गया है ये जो भी मतलब हुआ है उसमें रिकॉर्ड किया गया है कि 32 लाइव्स मतलब बारिश की वजह से 32 लोगों की जान चली गई है एंड द मेजोरिटी ऑफ विक्टिम्स डाइड इन लैंडस्लाइड. मोस्टली लोगों की जान लैंडस्लाइड के वजह से चली गई है क्योंकि उनका मतलब वो जो स्लम एरियाज में रहते हैं उनकी हाउस वहीं माहौल इन चेंबर वहीं पे है वहीं पे था एंड उसके आसपास ही मतलब लैंडस्लाइड हो गया है तो फिर वो विक्टिम बन गए हैं एंड बिकॉज ऑफ द लैंडस्लाइड दे वर ट्रस्ट in their own houses and they died. This death of despair recur almost every year, soon to be forgotten in fair weather in a city that prides itself on its enterprise and resilience. तो वो क्या कहा गया है कि this deaths of despair ये जो भी death है तो फिर ये almost it recur means it occur every year. Recur means कंटिन्यूअस मैनर में रुक कर होना है जैसा डालियो तो फिर ये क्या होता है कि ऑलमोस्ट एवरी ईयर दे गो थ्रू द सेम थिंग बट स्टिल क्या होता है इसे भूल जाते हैं लोग जबकि फेयर वेदर मतलब जब मानसून मतलब चला जाता है देन व्हेन दे डोंट फेस सच प्रॉब्लम्स दे व्हाट दे डू दे अगेन start they again forget and start praising their enterprises themselves. Okay, खुद ही अपने न्यू मिट्टू बोलते हैं मतलब खुद ही अपने इंटरप्राइजेस के लिए सबके लिए प्राइड करते हैं और उसका जो भी कॉन्सिक्वेंसेस रहता है वो जो मानसून का वो भूल जाते हैं एंड अगेन नेक्स्ट ईयर यही सबसे गुजरते हैं. In the second year of COVID-19 pandemic, the monsoon malady poses a double jeopardy, aiding to the economic misery of the vulnerable who live in hovels in suburban landslide-prone locations. तो क्या हुआ during pandemic? मोस्टली जो भी मतलब इकोनॉमिक मिजरी मतलब ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम से गुजर रहे थे एंड जो सबर्बन लोकेलिटीज में क्या हुआ था लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज ये सब हो गया था. Such dire conditions stand in contrast to Maharashtra's keen desire to keep Mumbai as the country's preeminent financial metropolis. It is a very मतलब financially strong metropolitan city है. Okay, the limitation in its infrastructure to accommodate intense monsoon and its notorious inability to provide affordable inner city housing to the less affluent and even the middle class are making other cities look more attractive. तो वो क्या हो रहा है कि इतना अच्छा सिटी होके इतना अच्छा फाइनेंशियल कंडीशन होके एक मेट्रोपॉलिटन सिटी होके भी ये अपने इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ये जो मानसून की वजह से जो भी उसके मतलब बैड इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं जो भी मतलब वो न्यूज में आ रहा है, it is having a bad impact on it and it is making other countries look more attractive. मतलब छोटे छोटे मतलब छोटे छोटे सिटीज जो भी हैं वो उसे अट्रैक्टिव मतलब दिखा रहे हैं कि मतलब ऐसे लग रहा है कि मतलब मुंबई इतना बड़ा शहर होके भी मतलब वो they are not able to manage the flooding, they are not able to manage while other small cities are doing more better than Mumbai. The catastrophic floods in Mumbai and Chennai in 2005 and 2015 respectively resulted in the emergence of a management plan drawn up by the National Disaster Management Authority and later the first dedicated storm water drainage manual by the Ministry of Housing and Urban Affairs. तो क्या हुआ यहाँ पे जो कैटेस्ट्रॉफिक मतलब जो भी वो जो मतलब डेंजरस फ्लड्स जो मुंबई में 2005 में हुई थी और चेन्नई में 2015 में हुई थी वो सब तो न्यूज में आई थी
तो फिर respectively what it resulted in emergence of a management plan. तो फिर एक प्लान ड्रॉन किया गया by 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 the नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड वो क्या गया हुआ था, वो मतलब वो ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर मतलब कुछ क्या मतलब कैसे मैनेज किया जाए उसके ऊपर भी उन्होंने कुछ इनिशिएटिव्स मतलब ले रखे थे by whom the Ministry of Housing and Urban Affairs. But such initiative can do little if states which have both power and responsibility over city affairs do not feel compelled to address the challenges posed by urbanization. तो फिर क्या होता है, मगर ये मतलब ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स और छोटे छोटे इनिशिएटिव कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वो कुछ समय के लिए करेंगे then again they will face the same problem, they will be challenged in the same problem they are facing. तो फिर क्या करना पड़ेगा, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जो भी है मतलब कुछ अच्छे मतलब चैलेंजेस या फिर कुछ अच्छे इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे, मतलब दे शुड मैनेज इट इन अ प्रॉपर वे. In fact, Mumbai's inability to manage recurrent floods and the needs of massive slum population was highlighted by a fact-finding committee appointed by the Maharashtra government after 2005 deluge, with calls to liberate the city's river and lakes from various impediments, enable perennial flow in the Methi river. तो क्या हो रहा है यहाँ पे मोस्टली ये ड्यू टू क्या है, मतलब ये जो भी लेक्स रहता है, जो भी जो रिवर्स हैं उनके आसपास, वो अच्छे से मतलब उनके मतलब अच्छे से फ्लो होने का कहाँ पे मतलब किस चीज के लिए मतलब इम्पेडिमेंट्स मतलब किस बैरियर क्या सब हर्डल्स क्रिएट हो रहे हैं जिसके लिए कि वाटर लॉगिंग हो रहे हैं, वो सब उन्हें चेक करके तो मतलब उसके हिसाब से उन्हें कुछ मतलब उसके हिसाब से वो उसे मैनेज करना चाहिए. एनेबल पेरिनियल फ्लो इन द मीठी रिवर, फिर उसे ऐसे मतलब कुछ प्लान करना चाहिए जैसे कि इट डायरेक्टली फ्लोज टू द मीठी रिवर, create fresh holding lakes for excess waters and rehabilitate rehabilitate those who live in risky locations. और ऐसे भी करना वो कुछ ऐसे भी मतलब मैनेज करना चाहिए जो कि मतलब जो लोग रिस्की लोकेशंस मतलब जो भी स्लम एरियाज में रह रहे हैं उनको मतलब वो लेक्स या फिर वो रिवर्स के लिए कुछ भी प्रॉब्लम्स मतलब ना आए, क्रिएट ना हो या फिर इम्पेडिमेंट्स क्रिएट ना हो, उस हिसाब से भी वो चेक करना चाहिए, which the state can do through a white paper. Mumbai's neglect is not unique though, and most big cities are amorphously expanding to the suburbs where basic infrastructure including drainage is absent. तो क्या हो रहा है, मोस्टली लोग क्या कर रहे हैं, वो जो मतलब टाउन के बाहर जो एरियाज हैं वहाँ पे वो लोग मोस्टली रह जा रहे हैं जहाँ की ड्रेनेज सिस्टम पूरा एब्सेंट है, मतलब प्लैंड एरिया नहीं है जहाँ की आसपास में लेक्स रिवर्स हैं एंड दे आर heavily facing flooding and other disastrous things. Such unplanned growth with no defenses against weather disaster is leaving cities a lot poorer. तो क्या हो रहा है, ये जो मतलब जो एज इट इज अनप्लान्ड बिकॉज मतलब कोई प्लानिंग नहीं है और वो अपने आप ही मतलब रहते जा रहे हैं और अपना मतलब विस्तारित होते जा रहे हैं वो जो सबर्ब्स एरियाज हैं मतलब इन द आउटर एरियाज ऑफ द सिटीज, तो फिर उसके वजह से ही दे आर फेसिंग सच वेदर डिजास्टर्स व्हिच इज लिविंग द सिटी नॉट पुअरर. तो फिर आपको समझ में आ गई होंगी. अगर आप इस चैनल में नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप नॉलेजिस्ट में ज्वाइन हो सकते हैं जहाँ पे आपको हर तरह की पीडीएफ्स मिल जाएंगी और बैंकिंग स्टूडेंट्स मोस्टली दे कैन ज्वाइन इन द नाबार्ड लाइव टेस्ट that has been started from yesterday itself. और आप जो भी बैंकिंग कोर्सेज हैं आप वहाँ पे डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं. उसके लिंक्स और स्टडी मटेरियल्स बुक्स और आर्टिकल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन पे दी गई जो भी लिंक्स हैं वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं. हैव अ गुड डे. थैंक यू.